ये हमारा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। ठीक है। दर्ज झेल अस्मा की वाहिद बनाएं। जी तुबा आप बनाइएगा। इमरातानी की वाहिद बनाएं। इमरा ओके, इमरा का मीनिंग। इमरा का मीनिंग औरत। और इमरातानी का मीनिंग। दो औरतें। वेरी गुड। ओके। आयशा बासित इबाद का वाहिद बताइएगा। अब्द। इबाद जमा है अब्द की। ठीक है। इबाद कौन बंदा। सी कौन सी जमा है? जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? ये है। मैं असल में छुट्टियों के बाद रिपीट नहीं किया। वैसे मैं जमा अच्छा, सालिम तो। देखें। हाँ, मतलब जमा सालिम का फॉर्मूला है ना, ऊना और ईना का साउंड आएगा। अब वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स जमा मुकस्सर होगी। हाँ जी, ये मुकद्दर है, मतलब बस ठीक। आपने देखना है साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा तो मुकस्सर है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब्द का मीनिंग बता दें। बंदा। इबाद है उसकी जमा। इबाद बंदे। ठीक है। ओके। आयशा असगर आप बताइएगा। रिजाल का वाहिद बता सकती हैं? वाहिद जमा का टॉपिक अभी मेरा क्लियर नहीं है, अभी मैंने वो स्टार्ट किया हुआ। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ अभी आपने बताया। एक सेकेंड मुझे देखने दे और किसने ज्वाइन किया है। निम्रा। ओके, ठीक है। अच्छा, निम्रा आप बताइएगा रिजाल का वाहिद। रिजाल का मैम रजल। राजुल। रिजल नहीं है, वाहिद राजुल है। ठीक है। जी मैम। ओके। और रजुल का मीनिंग क्या है? मर्द। वेरी गुड। ओके। आयशा शौकत आप बताइएगा उमूर का वाहिद क्या है? उम्र। अमर। ठीक है। उमूर का मीनिंग। अमर का मतलब काम, उमूर इसकी जमा, मतलब हाँ, मतलब कामों। काबू। ठीक है, वेरी गुड। ओके। तुबा आप बताइएगा जालिसूना का वाहिद। जालिस। ओके। आगे आप बताइएगा आयशा बासित खालिदा तानी का वाहिद। खालिदुन। ध्यान से देखें। खालिद पानी का वाहिद। हम्म खालिद। नहीं, देखे। आनी तो साउंड आ गया मुसन्ना का, तो फिर ता क्या है? अच्छा, खालिदा। ठीक है। हाँ, खालिदा। वेरी गुड। ओके, खालिदा का मीनिंग। हमेशा रहने वाली। शाबाश। ओके, निमरापी आप बताइएगा कलीमात। इसका मैम कलीमा। वेरी गुड। आयशा शौकत आप बताइएगा ताइबीना का वाहिद। ताइब। वेरी गुड। तुबा आप बताइएगा ताइबैनी का वाहिद। ताइब। ओके। आयशा बासित आप बताइएगा अस्मा का वाहिद। इसम। ठीक है। शिराफ का वाहिद निमरापी। शरीफ। वेरी गुड। अच्छा, इसका टेस्ट में पता नहीं किसी ने शर्फ लिखा था, तो पता नहीं उसकी क्या साइज थी। मतलब शर्फ तो हो ही नहीं ना सकता। मतलब जैसे शर्फ, उसको उस वर्ड को अभी तक हमने इस क्लास में पढ़ा ही नहीं है। तो शरीफ को पढ़ा है, तो शरीफ सिफ्त है। और इसकी जमा मुकस्सर शराफ बनेगी। ठीक है। अच्छा, काजिबूना का वाहिद बताइएगा आयशा शौकत। साजिद। वेरी गुड। अल्फाज मायनी तुबा आप बताइएगा कौकब। सितारा।
ठीक है। शबाक का बताइएगा। आयशा बासित। खिड़की। ओके। निमरापी मुअल्लिम। उस्ताद। ओके। कसीर का मीनिंग बताइएगा। आयशा शौकत। छोटे कद वाला। ओके। सगीर का बताइएगा। तुबा। छोटा। सॉरी, आवाज ब्रेक हो गई। छोटा। ओके। आयशा बासित। अनफ का मीनिंग बताइएगा। नाक। ओके। निमरापी तवील का मीनिंग बताइएगा। लंबा। कि इशरत आपने भी तो पढ़ा हुआ है। आप मुझे बता देती। मैं आपसे नहीं पूछ रही मैम थी, आप सुन ही सॉरी। नहीं रही मुझसे। जी। मैं कब से वेट कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही मुझसे। भाई आप लोग बोल दिया करें, जहन से निकल जाते हैं। अच्छा, अभी आप बताइएगा। अनफ का मीनिंग। नाक। ओके। अच्छा, आगे बताइएगा। आयशा शौकत तवील का मीनिंग। लंबा। ओके। तुबा अरीस का मीनिंग बताइएगा। दुल्हा। ओके। आयशा बासित मलिक। बादशाह। ओके। निमरापी दार। घर। ओके। आयशा शौकत बैत। घर। ओके। इशरत आपी साआ। घड़ी। ओके। अल्फाज की जिद बनानी है, लाइक इनका ऑपोजिट बताना है। तुबा मफ्तूह। मुगलक। ओके। आयशा बासित सगीर। कबीर। ओके। निमरापी सकील। खफीफ। ओके। आयशा शौकत आलिम। जाहिल। ओके। इशरत आपी तैयब। हबीस। ओके। अच्छा, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है अल कुरान, आप अपना नेम बताइएगा अनम्यूट करके। अपना नेम बताइएगा। ये अल कुरान जिन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, तुबा आगे आप कीजिएगा। वजिया। गाइब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजिर। वजीहा, आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं पहले की जी कुछ? आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया ना अरबिक ग्रामर की? आपने पहले की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? जी पहले देखिए, लेकिन फिर मतलब अभी जो ईद के बाद जो है ना, वो फर्स्ट टाइम है। आपने रमजान में ज्वाइन किया था? जी जी, रमजान में किया था। अच्छा, मतलब तो अभी हमने उससे आगे तो कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ा, तो जी फिर जी, आपको रमजान आता में होगा। किया। ट्राई करें। जी जी। चले फिर ट्राई करें। जी जी सिस्टर। उल्ट। गायब का ऊंट। उल्ट। ऊंट। मैम आपकी आवाज कट हो रही है। उल्ट मतलब इसका मुतजाद बताइएगा। अरबी में। गायब का उल्ट। गायब का उल्ट। जी जी, अरबी में। गायब। जी। हाजिर उल्ट। हाजिर उल्ट। हम्म, जी जी, हाजिर होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके। जी, आयशा असगर, अब आप बताइएगा अरबी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है जी आपसे।
आपकी आवाज कट रही है। मैं इसका क्या करूं आवाज का? एक मिनट। शायद नेट का मसला है। एक मिनट। अभी क्लियर आ रही है? जी जी। हाँ ठीक है। अच्छा, आयशा असगर, आप बताइएगा अरबी हुरूफ को क्या कहते हैं? मैं बताऊं? जी जी। हरूफुल आयशा हिजा। आयशा आयशा असगर। हरूफुल हिजा। ठीक है। इशरत आपी, आप बताइएगा उलमा के इजमा के मुताबिक अरबी हुरूफ की गिनती कितनी है? 28। 28। ओके ठीक है। अच्छा वजीहा, आप बताइएगा हर बामाना लफ्ज डैश कहलाता है? हर बामाना लफ्ज इस इसम इसम नहीं। अच्छा, इसम किसकी किस्म है? मतलब इसम फेल हर्फ ये किसकी किस्म है? इसम फेल हर्फ। इसम फेल की हर्फ। नहीं, ये किसके टाइप्स हैं? इसम किस टाइप से? ये नहीं पूछ रही। अच्छा एक मिनट। तूबा, आप बताइएगा बामाना लफ्ज क्या कहलाता है? कलीमा। कलिमा, ठीक है। ओके, आयशा बासित, आप बताइएगा अ, हकीकी नहीं सॉरी, वो कौन सी मोनस है जिसके मुकाबिल मुजक्कर मौजूद होता है? हकीकी। ओके ठीक है। इशरत आप बताइएगा बकरा मोनस कौन सी मोनस है? मतलब इसकी कैटेगरी बता दें बकरा की। हकीकी मोनस। हकीकी मोनस है, वेरी गुड, सही हो गया भाई। अच्छा, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर मतलब जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं ब्रीफली बता दूं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, हमने अरबी में ना हमने ये किया, हम कलिमे को पढ़ा, ठीक है, कि हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमे की 3 इकसाम थी, इसम फेल हर्फ। फिर उसमें से हम अभी सबसे पहले हम सबसे पहले इसम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसम को पहले मतलब हमने इसम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि इसम किसे कहते हैं वगैरह, और फिर हमने मतलब इसम को जैसे किसी जुमले में इस्तेमाल करना हो ना, तो उसके लिए हमें उसके बारे में ना कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है इसम के बारे में, ठीक है। मतलब हमें उसके बारे में 4 बातें पता होनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है जिन्स, यानी हमें ये पता हो कि वो इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। अभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स इस वीक में ना कोशिश कीजिएगा कि कंप्लीट कर लें, कोशिश नहीं करनी, कंप्लीट करनी है, ठीक है, लाजमी। अच्छा, तो पहले आपको जिन्स पता होना चाहिए इसम का। दूसरी चीज़ आपको अदद पता होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो इसम है वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, ठीक है। और अब तीसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सब अपने पास कॉपी और पेंसिल लाजमी रखिएगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। मैं साथ चाहूँगी कि ये पॉइंट्स लिखते जाएं, वो आप लोगों ने लिखते जाना है, ठीक है। तो अभी ले आए जो भी कॉपी वगैरह चाहिए आप लोग को। ओके सिस्टर। ठीक। अच्छा, आवाज़ ब्रेक को तो बता दीजिएगा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा वेदर का है, उसकी वजह से नेट का इशू हो रहा है। अच्छा भाई, फी सूरत यूनुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फी सूरत यूनुस या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि
फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की सूरह मुबारक सूरह यूनुस से मैंने आपके सामने 2 आयत तिलावत की हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नसीहत करार दिया है, मौइज़ा, वाज की चीज एक नसीहत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी नसीहत किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एडवाइस और अच्छी बात और तंबीह और रहनुमाई, और यानी मुख्तलिफ अंदाज में आप नसीहत को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। दी हाउस ऑफ बुक के इस पजल गेम को अगर आपका बच्चा 2 घंटे भी खेल लेना वो बोर नहीं होगा। बताता हूं कैसे। ये है 500 डिफाइन कर सकते हैं। नसीहत के सब मानी दुरुस्त हैं, सही हैं, लेकिन 2 बातें नसीहत के हवाले से जहन में हमेशा रखनी चाहिए। पहली बात यह कि नसीहत जो है ये आम तौर पे कोई नई चीज नहीं होती, नई बात नहीं होती, ऐसे ही है ना। यानी आप जब से स्कूल जाना शुरू हुए, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक एक बात बार बार सुनने को मिली। वो क्या बात थी? कि पढ़ लो, ऐसे ही है ना। यानी वालिदैन भी यही नसीहत करते आए, असातिज़ा भी यही नसीहत करते आए, रिश्तेदार भी यही नसीहत करते आए। मुझे बताइए, पढ़ लो कोई नई बात थी आपके लिए? बचपन में भी आपने सुनी थी और स्कूल में भी सुनी, कॉलेज में भी सुनी, यहां तक यूनिवर्सिटी में भी आपने ये बात सुनी। दूसरी बात नसीहत के हवाले से यह है कि नसीहत ऐसी चीज होती है जो बार बार की जाती है। तो नसीहत के जो भी माना आपके जहन में है, ठीक है, लेकिन 2 बातें नसीहत के साथ आपने हमेशा जोड़नी है। नंबर 1 ये कि कोई नई चीज नहीं होगी, नंबर 2 बार बार की जाएगी। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नसीहत है, रहनुमाई है हम सबके लिए। अब वो 2 बातें अगर इसके साथ हम जोड़े ना कि नई बात, तो कुरान मजीद में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नसीहत किस चीज की गई है, तो आपके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब कोई कहेगा जी नमाज, कोई कहेगा ज़कात, कोई कहेगा जी दोनों का जिक्र इकट्ठा किया गया, कोई कहेगा कि वहदानियत। लेकिन ये सब चीजें आपको कुरान के हर सफ़े पे नहीं मिलेंगी। एक बात जो कुरान के हर सफ़े पे आपको मिलेगी ना, जिसे हम फिर कुरान की सबसे बड़ी नसीहत कह सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, वो है मौत। कुरान मजीद के हर सफ़े पे आपको मौत का तज़किरा जरूर मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी अल्लाह ताला हमें हर लम्हा ये याद दिलाना चाहता है कि तुमने हमेशा इस दुनिया की जिंदगी में नहीं रहना, आखिर तुमने एक दिन यहां से चले जाना। मैं साबित करके दिखाता हूं आपको। आप मुसहफ का पहला सफ़ा खोलते हैं, सूरह फातिहा मिलती है ना, 4-5 लाइनों पे लिखी होती है। पढ़ना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन का क्या मतलब है? बदले के दिन का मालिक। तो ये बदले का दिन कब है? आपकी जिंदगी में, मरने के बाद ही है ना। तो मौत का तज़किरा आपको मिल गया। दूसरे पेज पे आ जाए, सूरह बकरा के कुछ अल्फाज मिलते हैं, यानी 5 लाइनें वो भी मिलती हैं, उसके बाद फिर पूरे सफ़े है ना। वहां पर आपको क्या मिलता है
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। मुत्तकीन के जहां सिफात जिक्र की है, उनकी सबसे बड़ी सिफत यह जिक्र की है कि आखिरत पर तो उन्हें पक्का यकीन है। तो आखिरत कब है? मरने के बाद। तो जो बिल्कुल छोटे सफ़े हैं मुसहफ के, उनमें एक एक मरतबा तस्करा मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको डायरेक्टली के इनडायरेक्टली मौत का तस्करा जरूर मिलेगा। अगर आप हिम्मत करके कहीं से कुछ निकाल ही लें कि जी यहां पर कहीं ऐसा तस्करा हमें नहीं मिला, तो आपको ये अल्फाज यकीनन मिल जाएंगे कुरान मजीद के कि अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला बाखबर है। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला क्या ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बाखबर हूं? इसका मतलब यह है कि आना तो मेरे पास ही है ना। अब तुम जो भी कर रहे हो कर लो, आना मेरे पास ही है। उस्ताद मोहतरम एक वाकया सुनाया करते हैं अपने टीचर के हवाले से कि हमारे जो टीचर थे वो क्लास में हाजिरी लगाते हुए बच्चों को अपनी ऐनक के ऊपर से देखते हुए उन्हें मुतनब्बे किया करते थे। जब भी कोई बच्चा शरारत करता था तो पंजाबी में कहा करते थे कि मैं तक लिया, मैं तक रहा। यानी उस्ताद का ये बताना कोई खबर देना नहीं होता था कि मैं देख रहा हूं, बल्कि क्या होता था मकसद ये होता था कि मैं जरा वेला वाला, फिर मैं तुम्हें पूछता हूं। ठीक। तो अल्लाह ताला जो बताता है ना, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जानता हूं, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये असल में यही है कि आना तो हमारे पास ही है ना, कर लो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत ध्यान में रखिएगा कि मौत है। और माशाल्लाह इस वक्त मोस्टली हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, तो यंग स्टूडेंट के लिए तो मौत का तस्वर जो है बहुत मुश्किल है कि अभी तो मैंने जवान होना है, फिर मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं बूढ़ा होऊंगा और फिर कहीं जाके मरूंगा। लेकिन जो ज़रा बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो इस इंतज़ार में होता है कि अब शायद हमारी बारी आ जाए। तो मुझे बताइए, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पहले बूढ़े को ही मौत आएगी और उसके बाद जवान मरेगा। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बच्चे पहले अल्लाह के पास चले जाते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो लंबी जिंदगी जीते हैं। तो मौत को याद कराया गया है बार बार। और मौत ऐसी चीज है जिसका तस्करा मुझे और आपको पसंद नहीं है, क्योंकि मौत हमें अच्छी लगती है। मैं इसका तस्करा करना पसंद नहीं करता। मैं अगर मजीद इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा करूं ना तो आप कहेंगे सर कोई और बात करें, कोई अच्छी बातें करें, कोई आपने क्या मरने मराने वाली बातें शुरू करती हैं। इस जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, ज़हन में रखिएगा। आपको इस दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाले तो मिल जाएंगे, बेशुमार है। रसूलों का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, बेशुमार है। किताबों का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, बेशुमार है। लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकारी हो, जो ये कहे कि जी मैं मौत को नहीं मानता कि मौत आनी है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, और यही सबसे बड़ी नसीहत है। एक मरतबा एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे कहा कि हजरत मुझे कोई नसीहत कीजिए। जिस तरह आप किसी बुजुर्ग को मिलते हैं, बड़े को मिलते हैं, तो उसे कहते हैं जी कोई अच्छी बात, कोई नसीहत करें। तो उन बुजुर्ग ने उससे सवाल किया कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा नहीं जी, वो तो फौत हो चुके हैं। तो एकदम से जोश में आया, बोले और क्या नसीहत करूं, अभी कोई और नसीहत चाहिए तुम्हें?
तुमने अपने सामने अपने माँ बाप को फौत होते देखा, उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारा, और अभी भी किसी नसीहत की जरूरत है। इसी तरह एक जनाजा जा रहा था, तो जनाजे के पीछे एक बुजुर्ग भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, तो किसी नौजवान ने पूछा कि बाबा जी किसका जनाजा है? बाबा जी बोले पुत्र तेरा। तो वो बुरा मना गया, उसने कहा कि बाबा जी मैंने तो आपसे एक सीधी सी बात पूछी थी, आपने उल्टा ही जवाब दे दिया उसका। कहने लगे कि बेटा अगर बुरा लगा है तो मेरा है। क्या मतलब? कि जनाजा किसी का भी हो, जनाजा तो एक याद दहानी है कि आज ये शख्स इस चारपाई पे लेटा है तो कल तुमने भी उस चारपाई पे लेटना है। तो सबसे बड़ी नसीहत ध्यान में रखिएगा, मौत है, और हमारे बिगाड़ की, हमारे माशरे के बिगाड़ की, हमारे अपने बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मौत भूल चुके हैं। ऐसे नहीं, हमें मरना याद नहीं है। हम बड़े बड़े काम यही समझ के करते हैं कि हमने मरना नहीं है। तो मौत अगर हमें याद रहेगी ना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मौत याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बहुत सारे काम करने हैं आपने अभी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, लेकिन ये जहन में हमेशा रखिएगा कि आपने इस दुनिया की जिंदगी में हमेशा नहीं रहना। एक दिन आएगा कि आपने इस दुनिया को छोड़ना है। तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत मौत है। इंशाअल्लाह ताला इन आयत में मजीद बात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक लिसानुल कुरान का हमारा जिन्स और अदद टॉपिक्स मुकम्मल हो गए। जिन्स के जरिए आपने इस्म को मुज़क्कर या मुअन्नस होना या मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल होना पहचान लिया। अदद के जरिए आपने वाहिद इस्म पहचान लिया है, वाहिद से मुसन्ना बनाना आपने पहचान लिया है, फिर वाहिद से जमा बनाना आपने पहचान लिया है। जमा की दो अक़साम आपके सामने आ गई हैं, सालिम और मुकस्सर। सालिम विद फार्मूला और मुकस्सर विदाउट फार्मूला। फिर सालिम मुज़क्कर की है तो वो आपने पहचान लिया है दो आवाज़ों के साथ, ऊना ईना, और सालिम मुअन्नस की हो तो आत आत आपको सुनाई देता है। जैसे मैं कहूं आपसे समावात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ये समा की जमा है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना? जन्नात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा तो मैंने कुछ बातें समझाई हैं। नाह की जमा है आयात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ये आयत की जमा है। तो आत आवाजें ये बहुत इंशाअल्लाह ताला आपको इस कोर्स में मदद देंगी अल्फाज को पहचानने में। आज हम इस्म के तीसरे पहलू को इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त पहलू है ये इस्म का, बहुत ही खास कह लें आप, बहुत ही अहम कह लें, और इसमें भी आप इंशाअल्लाह ताला आज वो चीजें सीखेंगे जो शायद आपके इल्म में पहले नहीं होंगी। ये पहलू जो है इस्म का वो है जी वुसअत का। वुसअत समझते हैं आप, फैलाव को कहा जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगी कैपेसिटी। यानी आज हमें इस्म की कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा कि इस इस्म की कैपेसिटी क्या है, इसकी वुसअत क्या है। जैसे आपने जिन्स लफ्ज सुना था इस्म के बारे में, तो दो लफ्ज आपके जहन में आए थे, कौन कौन से? मुज़क्कर मुअन्नस।
अदद आपने इसम के बारे में सुना तो आपके जहन में तीन लफ्ज आए, वाहिद, मुसन्ना, जमा। जब भी आप इसम की वुसअत के बारे में सुने ना तो आपके जहन में दो लफ्ज आने चाहिए, एक नकिरा और एक मारिफा। नकिरा मारिफा, ये लफ्ज आपने सुने हुए ना, नए लफ्ज तो नहीं है, उर्दू में आपने सुने हुए हैं नकिरा मारिफा। हाँ जी, नकिरा किसे कहते हैं? आम चीज को, आम, कॉमन, और मारिफा खास, प्रॉपर, स्पेसिफिक। तो अरबी जुबान में जो भी इसम इस्तेमाल होगा ना वो या तो नकरा इसम होगा या मारिफा होगा। लिहाजा हमने आज के इंशाअल्लाह ताला दिन में ये पहचान लेना है कि कौन सा इसम मारिफा है और कौन सा इसम नकरा है। आप इस काबिल हो जाएंगे आज इंशाअल्लाह ताला। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए कि नकरा आपके ख्याल में ज्यादा होंगे कि मारिफा? आम कॉमन ज्यादा होते हैं ना, तो मारिफा कम होते हैं। तो कम को हम पढ़ लेते हैं, जो कम है उनको पढ़ लेते हैं आज, और जो मारिफा प्रूव नहीं होंगे वो सब नकरा कंसीडर कर दिए जाएंगे। तो मारिफा को पढ़ना शुरू करते हैं। गोया हम देखेंगे कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई इस्म कब कब मारिफा होता है। यानी हम पढ़ेंगे जी मारिफा की अकसाम। मारिफा की 7 अकसाम है जी, 7। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म 7 सूरतों में मारिफा हो सकता है, इसके अलावा नकरा ही होगा। जी, आप सब के पास जो कॉपी पेंसिल वगैरह है वो नोट्स पे काइंडली लिख लीजिए। जी। लेक्चर नंबर 7 ऊपर हेडिंग दे दें। लेक्चर नंबर 7 आगे टॉपिक लिखें वुसअत। वुसअत, वुसअत की 2 इकसाम है, मारिफा, नकरा। वुसअत की 2 इकसाम है, मारिफा, नकरा। फिर मारिफा की 7 इकसाम हैं, ठीक है। वुसअत की 2 इकसाम हैं, मारिफा, नकरा, और फिर मारिफा की 7 इकसाम हैं। आपने क्या करना है, आपने इस्म को इन 7 किस्मों में रखकर देखना है। अगर कहीं फिट होता है तो मारिफा है, वरना नकरा। ओके जी। इस वक्त हम इस्म के मारिफा होने की 5 सूरतें पढ़ेंगे, 5 सूरतें, क्योंकि इस वक्त आपको समझ ही 5 आएंगी। 6 और 7 हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके, सही। तो 5 मारिफा की अक़साम मैं आपको सिखा दूंगा, और 6वीं और 7वीं इंशाअल्लाह ताला थोड़ा आगे जब जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मारिफा की पहली किस्म मैं आपको बताने लगा हूं। मारिफा की पहली किस्म जो है वो है जी अलम। अलम, अलम किसे कहते हैं? झंडे को। झंडा क्या होता है? निशान, ठीक है, अलामत। आपने ग्रीन और वाइट एक कपड़े का, कागज का टुकड़ा देखा जिसमें ग्रीन ज्यादा है, वाइट थोड़ा है, और ग्रीन वाले हिस्से पे चांद और सितारा बना है, तो आपने फौरन पहचान लिया कि ये पाकिस्तान का झंडा है। ओके, तो यहां अलम से मुराद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी खास शख्स का नाम, किसी खास चीज का नाम, या किसी खास जगह का नाम, इसको अलम कहा जाता है। अलम किसे कहेंगे? खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम। जी मीरब, आप बताइएगा अलम किसे कहते हैं?
झंडे को। मीरा, झंडा। आवाज आ रही है? नहीं भाई। जी जी आ रही है। नहीं आपको मतलब ये बताना है जैसे वो तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है बस के एक अलम एक झंडा होता है और वो एक निशान होता है, ठीक है, मतलब आप उससे किसी को पहचान सकते हैं। लेकिन अलम की डेफिनेशन ये है खास शख्स और खास चीज और खास जगह का हाँ नाम, यस उसको अलम कहते हैं। यस ठीक है। जैसे मैं बोलूं जैद, ठीक है, अब जैद एक खास शख्स का नाम है, ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ये वो जी है अलम, ठीक है। ओके जी। निम्रा आपी आप मुझे बताइएगा वुसअत की कितनी इकसाम है? वसत की दो इकसाम है, कौन कौन सी? नकरा और माफी। नकरा और मारफा, वेरी गुड। ओके मुस्तनीर फातिमा, अच्छा अब एक मरतबा मुझे अपना नेम भी बता दें, स्टार्टिंग वाला, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। मुस्तनीर फातिमा। ठीक है मैं सही बोल रही थी। अच्छा आप मुझे बताइएगा मारफा की कितनी इकसाम है? मारफा की 7 इकसाम। ठीक है, और उनमें से हम कितनी पढ़ेंगे? हम उनमें से 5 पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा अभी आप लोग नीचे लिखें इसमें अलम किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम। अलम किसी खास इसमें आलम शख्स, किसी जी, खास किसी खास शख्स, चीज, जी, किसी खास शख्स, खास चीज, शख्स खास और जगह चीज। का नाम। जी ये सब इसमें आलम किसी खास शख्स जी और किसी खास चीज। जी, और खास जगह का नाम, ठीक है। अच्छा भाई खास आगे फिर चीज इंशाल्लाह हम, जी और आगे, जगह। ठीक है। ओके क्लास का टाइम ओवर हो गया है, फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर हम कल देखते हैं, ठीक है। और बाकी जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आप लोग कोशिश करें थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग देख लें, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना ये मार्फा निकला ये बिल्कुल अलग है, तो ये आपको ना समझ आ जाएगा कि अगर पीछे वाली रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी तो समझ सकते हैं। लेकिन जो इसी से आगे वाला टॉपिक है ना, वो जब तक आप पीछे वाले जो हम कर चुके हैं ना वो नहीं करेंगे आपको उसकी 1% भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो आगे वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे बिल्कुल कनेक्टेड होगा। तो इसके लिए ना वो आपको लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 2-3 दिन में कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके चलिए ठीक है भाई। सुब्हानकल्लाहुम्मा जैसे व बिहम्दिका। जी जी आपी, ये मार्फा की 7 अक़साम है, इसमें हम कितने पढ़ेंगे? 5। जी जी 5 पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। ओके सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मिलते हैं इंशा